ever since Mr. Rahul Gandhi has disclosed and uncovered this massive vote chori that has gone on, it has been the endeavor of the government to try and target Mr. Gandhi. He has very clearly demonstrated how vote chori is happening systematically, and people behind this whole episode are protected by the Election Commission. Because he has raised that issue, people inside of Parliament, the Government of India and all agencies and all institutions are targeting Mr. Gandhi at a personal level. I think to target him personally because he is asking tough questions, he is making the government accountable, is uncalled for. I think Mr. Gandhi and the Congress party are fully committed to keep fighting these forces. The BJP-led government in Delhi is hell-bent upon attacking Mr. Gandhi, but we will not be deterred. The Congress party and all our workers across the country will carry a massive campaign on this vote chori issue, and people have also decided that the government and the Election Commission need to be held accountable. राज्यों में स्लिप को लेकर कई लोगों की मौत हो चुकी है, क्या सिर्फ है उसको लेकर? पहले आप सब जानते हैं कि राहुल गांधी जी ने देश के सामने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है और वोट चोरी के प्रमाण और तथ्य जनता के सामने रखे हैं। जब से राहुल जी ने इन बातों को उठाया है तब से ही पूरा विपक्ष के जो हमारे लोग हैं और जो सत्ता में लोग बैठे हैं उन सबको लग रहा है कि अब जनता के बीच हम कोई जवाब दे नहीं पाएंगे। निर्वाचन आयोग कोई उत्तर दे नहीं रहा है और पूरा इंडिया अलायंस, पूरे देश के सब लोग समझ चुके हैं कि हम जिन बातों को राहुल जी बोल रहे हैं वो अब स्थापित हो चुकी है। इसलिए उनका विरोध करने के लिए, राहुल जी का विरोध करने के लिए वोट चोरी के मामले पर कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए नाना प्रकार की बातें करते हैं ध्यान भटकाने के लिए। और मैं ऐसा मानता हूं कि इस देश में जो लोकतंत्र है, आज हम सब इस भारतवर्ष में हमारी आस्था है क्योंकि हमारी जो प्रणाली है चुनाव की वो किसी दल, किसी विचारधारा, किसी व्यक्ति से बंधी नहीं हुई है और निर्वाचन आयोग को निष्पक्षता से काम करना चाहिए। ये बात सच है कि जब जब राहुल गांधी जी ने केंद्र की सरकार को कटघरे में खड़ा किया है, जब जब उन्होंने चुनौती दी है, तब तब उन पर नाना प्रकार के पॉलिटिकल आक्रमण हो रहे हैं, ईडी के केस होते हैं, उनकी सदस्यता लोकसभा की भंग करी जाती है, फर्जी केस किए जाते हैं सोने जी पर, उन पर, तो उनको टारगेट किया जाता है क्योंकि वो उन बातों को उठा रहे हैं जो और को उठाने की हिम्मत नहीं करता। इतना बड़ा जो उन्होंने खुलासा किया है और लगातार और करते चले जा रहे हैं कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो रही है, नाम काटे जा रहे हैं, जोड़े जा रहे हैं और ये पूरा जो प्रकरण है किसके संरक्षण में काम हो रहा है इसका कोई जवाब नहीं दे रहा है। तो इसलिए जो वो कह रहे हैं उस पर निर्वाचन आयोग का जवाब देना चाहिए। और मैं बार बार कहता हूं कि हम लोग सवाल पूछते हैं इलेक्शन कमीशन से, जवाब आता है भाजपा के प्रवक्ताओं से। ये सही नहीं है और इस देश में आज एक दल का राज हो सकता है, लेकिन हमारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं अगर उनको कमजोर किया जाएगा, उनकी निष्पक्षता पर, उनकी पारदर्शिता पर अगर सवाल उठेंगे तो हमारे लोकतंत्र के लिए, आने वाले समय के लिए ये बहुत खतरे की घंटी है। सर, प्रशांत किशोर ये बोल रहे हैं कि भाई पहले और दूसरे नंबर पर एनडीए और उनके बीच मुकाबला है और आपका जो गठबंधन है या फिर आरजेडी है। जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो एनडीए और भाजपा इनको मिला के 35-38% वोट मिले हैं। मतलब जो 100 लोग वोट डालने गए हैं उसमें 62% लोगों ने एनडीए के खिलाफ वोट डाला है, इंडिया गठबंधन का वोट डाला है। और जो लोग 400 पार की बात करते थे 230 पे आकर अटक गए हैं। और जहां तक बिहार की बात है, बिहार में जो गठबंधन है और लगातार हम देख रहे हैं कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री इतने सालों से हैं, डबल इंजन वहां लगा रखा है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई चारा नहीं है। पहले नीतीश की बुराई करते थे, अब उनके साथ आ गए हैं तो उनकी बड़ाई में लग गए हैं। उनके सारे मंत्रियों पे आरोप लगे हुए हैं। सरकार की निष्क्रियता बिल्कुल जमीन पे दिख रही है। और सबसे बड़ी बात जो जनता का रिस्पांस है, मैंने खुद देखा बिहार में जब राहुल गांधी जी की यात्रा निकली थी, वोटर अधिकार यात्रा, उसमें जो लोग उमड़ के आए थे वो त्रस्त हैं। नौजवान वहाँ का रोजगार चाहता है, एक काम करने वाली सरकार चाहता है। वो लोग ऊब चुके हैं। बदलाव वहाँ पे जग जाहिर है बिहार के अंदर, और जो वैकल्पिक व्यवस्था वहाँ पे कोई दे सकता है तो हमारा गठबंधन दे सकता है। और चुनाव परिणाम जब आएंगे आप देखिएगा वहाँ बदलाव के लोग उतारू हैं और कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन को बहुमत मिलेगा। तो बीजेपी भाजपा को बी टीम बताया जा रहा है, प्रशांत किशोर को भाजपा की। अब ये ए टीम बी टीम तो जनता सब जानती है। हम तो अपने जो मुद्दे हैं, हमारा जो मैनिफेस्टो होगा, हमारा गठबंधन का जो एजेंडा होगा, हमारा गवर्नेंस का होगा, और तेजस्वी यादव खुद कह चुके हैं, राहुल जी कह चुके हैं कि हमारा फोकस यूथ पर है। लोगों को रोजगार मिले, लोगों को पढ़ाई लिखे शिक्षित। और बिहार ऐसा राज्य है जिसकी राजनीतिक, ऐतिहासिक, सामाजिक भूमिका इस देश में बहुत अग्रणी रही है।
उस राज्य से बहुत से ऐसे लोग निकले जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है और स्वतंत्रता संग्राम की अंगारी वहां से निकली है। तो बिहार के लोग बहुत उम्मीद रखते हैं अपने नेताओं से जो वहाँ शासन करते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश पिछले 20 साल से जो सरकार वहाँ पर है वो काम नहीं कर पा रही है। बदलाव होगा, गठबंधन को बहुमत मिलेगा। सर, ये सीएम के नाम को लेकर रहता है कि भाई तेजस्वी बनेंगे या फिर कांग्रेस से बनेंगे, कौन सीएम होगा यदि सरकार? सही समय पे सही बात को रखेंगे और जो हमें निर्णय लेना है वो सही समय पे लिया जाएगा। आज मुद्दा पद प्राप्ति का नहीं है। पद प्राप्ति के चक्कर में नीतीश कुमार जी 20 साल से सत्ता में हैं, कभी इस दल के साथ कभी उस दल के साथ, तो क्रेडिबिलिटी जो होती है वो खत्म हो जाती है। अब वो सिर्फ कुर्सी पे किसी तरह काबिज रहे हैं, इस जुगाड़ में लगे हुए हैं। जनता ने मन बना लिया है, अब किसी हालत में स्वीकार नहीं होगा। बल्कि ये बात भी सच है कि बीजेपी के लिए जो मुख्यमंत्री जी हैं वो एक लायबिलिटी बन गए हैं, क्योंकि एंटी इनकमेंसी बहुत लंबी है और बीजेपी वहाँ अपने आप अपना दायरा बढ़ाना चाहती है। उनके रहते हो नहीं पाएगा, तो आपस में बहुत विरोधाभास है। सत्ता की राजनीति है, सत्ता प्राप्ति के सब कुछ हुआ, लेकिन अब बदलाव होगा और गठबंधन को बहुमत मिलेगा। लेकिन बीजेपी ये भी कह रही है कि वहाँ पर जो जिनके नाम काटे हैं वो मर गए या फिर दूसरे राज्य में है और कांग्रेस भ्रम फैला रही है। भाई इतने लाखों लोग हैं और हम तो कह रहे हैं आप एक मकान में 150 मतदाता 200 मतदाता हैं, जो आप मना दिखा रहे हो वो राहुल जी से बैठ के चाय पी रहे हैं और जो जिंदगी उनके नाम काटे जा रहे हैं लाखों के। भाई अगर आप सही करें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप वोटर लिस्ट शेयर तो करें, आप डेटा बताएं तो सही, ताकि हम वेरीफाई तो करें उसको। आप वोटर लिस्ट देंगे नहीं, पोलिंग बूथ के अंदर जो सीसीटीवी कैमरा होते हैं उसको आप फुटेज को डिलीट कर देंगे, प्रक्रिया को जटिल बना देंगे। ये जो पूरे कदम हैं ये कहीं ना कहीं इस दिशा में इशारा करते हैं कि कुछ गड़बड़ी है, कुछ छिपाना चाहते हैं। और राहुल गांधी जी कई बार कह चुके हैं वो और बड़ा खुलासा करेंगे, वो हम डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, जनता के समक्ष लेकर आएंगे। राजस्थान में सरकार गिराने की साजिश वाले प्रकरण जो चल रहा था उसको कोर्ट ने भी निर्णय ले लिया है, लेकिन गहलोत साहब कह रहे हैं कि अभी निर्णय आपने ठीक तरीके से पढ़ा नहीं है। क्या है उस निर्णय में? मुझे इस पर कुछ नहीं कहना, जो है सबके सामने है। सर, प्रदेश की कमान से 3 बच्चों की मौत हो चुकी है राजस्थान।